Welcome viewers to the 7th lecture of the course CS504 Software Engineering 1. तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर करेंगे. तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज़ सोर्स एंड सिंक एनालिसिस. तो जब भी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, कलेक्ट की जाती है ना, तो उसके बाद उन्हें चेक किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कोई रिक्वायरमेंट जो है वो सही तरीके से ली भी गई है कि नहीं ली गई, या कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं है. अच्छा, रिक्वायरमेंट्स में ना एक और तरह का एनालिसिस होता है जिसको कहते हैं सोर्स एंड सिंक एनालिसिस. ठीक है, सोर्स का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट आ कहाँ से रही है, यानी जैसे कहते हैं ना मब्बा एटमोलॉजी, यानी कोई चीज़ आ कहाँ से रही है, यानी ये रिक्वायरमेंट सजेस्ट या इंट्रोड्यूस किस बंदे ने की थी. ठीक है, सिंक कहते हैं यानी जो पर्सन या जो एंड यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को या उस रिक्वायरमेंट को कंज्यूम करेंगे. जिस तरह सोर्स में लिखा हुआ है ना, सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर द ओरिजिन. ठीक है, फ्रॉम वेयर द कोरेस्पॉन्डिंग बिजनेस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, यानी वो ओरिजिन या वो जगह जहाँ से वो जो रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम है वो आई है, या किस बंदे ने उसको सजेस्ट किया था. अगेन इसका मकसद यही होता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इसको बाद में मतलब इम्प्लीमेंट करना फिजिबल ना हो तो उस बंदे को रेफर किया जा सकता है, तो उस रिक्वायरमेंट में चेंज किए जा सकते हैं. अगेन ये जब सिंक की बात करें तो सिंक इज द कंज्यूमर ऑफ द सर्टेन इंफॉर्मेशन, यानी उस इंफॉर्मेशन का या उस रिक्वायरमेंट का जो कंज्यूमर है एंड यूजर जो इसको यूज करेगा उसको सिंक कहते हैं. ठीक है, इसका भी अगेन पर्पस यही है ताकि हम जो इसके यूजर्स हैं उनका फीडबैक ले सकें. ठीक है, बाद में अगर उनमें कोई डिफिकल्टी हो यानी उस रिक्वायरमेंट को यूज करना या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उस रिक्वायरमेंट को ठीक कर सकें, या उस फीडबैक की बेसिस पे हम लोग अगेन उस रिक्वायरमेंट को हम लोग रिफाइन कर सकें या उसको रेक्टिफाई कर सकें. ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अब जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये जो सेकंड लास्ट हाईलाइट हुआ है वो क्या कह रहा है कि वी में कंसीडर अ यूजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिट्रीव्स अ रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम. वो ये उस एग्जांपल वो ये दे रहा है ना कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जब यूजर उसको यूज करता है तो वो उसे एक रिपोर्ट देती है ताकि वो अपना उसने जो भी उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम लिया वो उसका उसे समरी दे सके या रिव्यू दे सके. ठीक है, तो अगेन वो जो समरी है उस रिपोर्ट को यूज कर रहा है वो बंदा सिंक है. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस मॉडल्स या डोमेन मॉडल्स. अब इसमें क्या होता है कि अब एक जो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिसने बनाना है, जिस डोमेन के लिए बनाना है या जिस बिजनेस के लिए बनाना है, उसके लिए उस बिजनेस डोमेन को समझना लाजमी है अगर वो एक सक्सेसफुल जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो बनाना चाह रहा है. अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स. अब इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि अब जो यूज़र नीड्स हैं, ये यूज़र रिक्वायरमेंट्स है, और जो बिजनेस डोमेन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनको कहते हैं लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स या सिस्टम मॉडल्स. अब ये तीन तरह के सिस्टम मॉडल्स होते हैं. एक जो पहला है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स. इसके अलावा दो और हैं जिसको जैसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट मॉडल, और जो थर्ड वन है वो है डेटा फ्लो मॉडल. अब जो ट्रांजिशन जो सेकंड वाला है उसका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, और जो डेटा फ्लो मॉडल है वो लेक्चर नंबर 9 है. तो इस लेक्चर में हम लोग ये जो बिजनेस प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, इसको देखेंगे. तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम बिजनेस प्रोसेस मॉडल की. इसमें जो उन्होंने वो सिनेरियो लिया हुआ है वो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का है. सबसे पहले क्या होगा, अच्छा इसमें एक और है कि इसमें एक और चीज़ है कि जो पेशेंट्स हैं वो दो तरह के हैं. ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले क्या है कि जो लिखा हुआ है ये वर्टिकली ये रजिस्ट्रेशन, यानी जब पेशेंट आएगा वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा. अब इसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि क्रिएट ओपीडी विजिट, और जो सेकंड बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट आईपीडी विजिट. ओपीडी विजिट वो पेशेंट होते हैं जिन्होंने अपना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करवाना हो, या कोई आई चेकअप कराना हो, या किसी को बीमारी है, ठीक है, किसी को फीवर है तो वो चेकअप रहेगा. और जो आईपीडी पेशेंट्स हैं उन्होंने इंटरनल एग्जामिनेशन या कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना हो. ठीक है, सबसे पहले वो चेक होगा कि ये पेशेंट कौन से हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब पेशेंट्स अगेन दो तरह के हैं. एक वो हैं जिन्होंने सेल्फ पे ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, सेल्फ सपोर्ट, और एक वो हैं जो कंपनी के थ्रू हैं या इंश्योरेंस के थ्रू हैं. उनसे जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन होगी या जो भी क्राइटेरिया होगा वो फुलफिल होगा. उसके बाद
کیا ہوگا کہ انہیں وہ جو بھی انہوں نے سروسز لینی ہے وہ لے لیں گے. اسائن، یہ جو تھرڈ باکس ہے یہ لکھا ہوا ہے نا، اسائن او پی ڈی اینڈ ریکوائرڈ سروسز، ان کی جو بھی سروسز ہیں وہ لے لیں گے. اس کے بعد ان سے کیش کلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان سے یعنی ان کی جو بھی بیماری ہوگی اس سے ریلیٹڈ ان کو سلپ ایشو ہوگی. اس کے بعد پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ کی جو ریسیپٹ ہے وہ انہیں دے دی جائے گی. اس کے بعد ایشو کریڈٹ واؤچر، یعنی ان کے جو بھی پیسے ہوں گے ان کو واپس کر دیے جائیں گے. ایشو ایڈمیشن فارم، یعنی ایڈمیشن فارم انہیں ایشو ہوگا اور ایڈمیشن فائل ایشو ہوگی. اسی طرح اگر یہ جو آئی پی ڈی ہیں، ٹھیک ہے، آئی پی ڈی والے پیشنٹس ہیں جنہوں نے انٹرنل ایگزامینیشن کروانا ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہوگا کہ ایلوکیٹ، یعنی ان کو روم بھی چاہیے اور بیڈ بھی چاہیے. ان کو روم اور بیڈ کی ایلوکیشن ہوگی. اگین یہ بھی اس طرح کیش وغیرہ جو ہے وہ ڈپازٹ کرائے گی. اسی طرح یہ سارے جو ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ لے لیں گے، یعنی سلپ دے دیں گے ان کو، ان سے پیمنٹ لے لیں گے. کیش واؤچر، ایڈمیشن فارم جو ہے وہ ایشو ان کو ہو جائے گا ادھر، اور اسی طرح ان کو فائل بھی الاٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کیش کلیکٹ کریں گے یہ جائے گا کیش آفس میں. اچھا ادھر نا دو اور باکس ہے نیچے، ایک ہے چینج پیشنٹ اسٹیٹس کا اور چینج پیشنٹ سروس کا. اب ان کا کیا رول ہے، اب ان کا کیا کرائٹیریا، ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ، اس کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، اسے کہیں جانا پڑ جاتا ہے یا ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں آتا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جائے گا رجسٹریشن سٹاف کے پاس یا ریسیپشن پہ اور اپنی جو ڈیوز ہیں وہ واپس لے لے گا. اسی طرح اگر پیشنٹ سروسز وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور اسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جاؤ اپنا سٹیٹس چینج کروا کے، اس کی ریزن یہ ہو سکتا ہے اس کا جو کیس ہو وہ سیریس ہو، ٹھیک ہے، وہ آئی پی ڈی کا پیشنٹ ہو، یا اسے اور کوئی جگہ ریکمینڈ کرنی ہو تو وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ چینج کروا سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو ساری نیچے ڈیٹیل ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ لکھی ہوئی ہے. تو اس لیکچر میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ سورس اینڈ سنک جو ہے وہ انالیسز کیا ہوتے ہیں اور یہ جو سسٹم ماڈلز ہیں یہ کتنے ہیں.